हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्यांश की तरह यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ध्यांश भी बढ़िया है, मस्त है। तो जो आज का व्लॉग हमारा होने वाला है वो होने वाला है कि एम्स में हमने लास्ट मंथ क्या क्या किया, कैसे कैसे हमने अपॉइंटमेंट्स लिए। बड़ा ही डिफिकल्ट था, बहुत ही मुश्किल था। वो मैं आपको पूरी डिटेल्स इस व्लॉग में बताऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी इस महीने 3 बार हमारी अपॉइंटमेंट्स डॉक्टर के साथ हो चुकी है। तो जो हमारी लास्ट टाइम जो हमारी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, तो मैंने आपको बताया था कि हम जो मेन डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रशांत जौहरी, एम्स में डॉक्टर प्रशांत जौहरी हैं जो मेन डॉक्टर हैं, हम उनको ही दिखा रहे हैं। तो हुआ क्या था कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उसमें सीनियर रेजिडेंट जो डॉक्टर्स होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। तो पहले वो आपको देखते हैं, उसके बाद वो मेन डॉक्टर आपको देखता है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक छोटी सी गलती हो गई जो मीन्स हमें पता भी नहीं था। एम्स में जब भी आप जाओगे ना, नए रूल्स कुछ भी आप करोगे, ये नहीं कि आपने ये साइन नहीं करवाया, वो साइन नहीं करवाया, तो है ना, मतलब हमें ये लगता है कि हम भी जब हर बार जाते हैं तो हम भी कुछ नया ही सीखते हैं। तो हम हुआ क्या था कि हमने दिखा तो मेन डॉक्टर को लिया, लेकिन जब हमने डॉक्टर को दिखाया उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसके ऊपर डॉक्टर अपनी स्टैंप लगाता है। तो वो मेन डॉक्टर जो थे हमारे, उन्होंने स्टैंप नहीं लगाई। मे बी शायद हम भी लगवाना भूल गए, क्योंकि डॉक्टर जो सीनियर रेजिडेंट जो डॉक्टर था उसने देखा था, तो उसने अपनी स्टैंप लगा दी। नेक्स्ट 1 मंथ बाद अपॉइंटमेंट थी। जब हम वहां पहुंचे, हमें ना पीएनसी क्लिनिक, जो पीएनसी है ना वहाँ पे एम्स में, हम वहां पर ध्यांश को दिखा रहे थे। पीएनसी क्लिनिक की जो अपॉइंटमेंट है वो आफ्टरनून में होती है, मतलब उसके लिए आपको 1 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है और फिर 2 बजे डॉक्टर आ जाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो उसके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर डॉक्टर लिख कर देता है पीएनसी क्लिनिक, और उस पर जो मेन डॉक्टर है वो अपनी स्टैंप लगाता है। याद रखना, मेन डॉक्टर, नॉट सीनियर रेजिडेंट। तो जो वो अपनी स्टैंप लगाता है, तो आप पीएनसी क्लिनिक में अपना जो अपॉइंटमेंट का जो है अपॉइंटमेंट जिस पे लिखी हुई है प्रिस्क्रिप्शन पे, वो आप लेकर जाते हैं और वो आपको दिन का पर्चा आपका बना देते हैं और आप जाके अंदर दिखाते हैं और अपना जमा करवा देते हैं डॉक्टर के रूम में। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि हमने लगवाई थी स्टैंप सीनियर रेजिडेंट की, तो उनकी स्टैंप, जब हमें नहीं पता था कि वो स्टैंप वहां पर जो विंडो है वहां पर वो वैलिड नहीं होती, वहां पर जो मेन डॉक्टर है उनकी ही वैलिड होती, तभी आपको पीएनसी में अपॉइंटमेंट मिल सकती है। हमें इस बात का पता नहीं था। अब हम गए, तो जब हम लोग अंदर गए तो उन्होंने कहा कि आप सेम डे के अपॉइंटमेंट लेके। अब हमें ये नहीं पता था कि सेम डे के अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। अब मैंने सोच हम लोगों के मन में मतलब ये आया कि सेम डे की अपॉइंटमेंट तो मॉर्निंग में होती है, आफ्टरनून में तो शायद नहीं होती, लेकिन होती थी, हम लोगों को नहीं पता था। उसके बाद हम लोग जब जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं उसकी जो बाहर खड़े रहते गार्ड भैया, हमने उनको अपना प्रिस्क्रिप्शन दिया, जैसे नॉर्मली देते हैं अपना नंबर लगवाने के लिए, हमने दिया, उन्होंने हमारा प्रिस्क्रिप्शन अलग रख लिया। आपको पता होगा कि जो अपॉइंटमेंट वाले होते हैं उन्हें डॉक्टर पहले देखता है, और जो विदाउट अपॉइंटमेंट वाले होते हैं उन्हें डॉक्टर बाद में देखता है। और वो डिपेंड करता है कि एक डॉक्टर की टाइमिंग भी होती है कि डॉक्टर इतने बजे तक बैठता है। अगर उसके पास ज्यादा पेशेंट्स होते हैं तो उसके बाद जो सीनियर रेजिडेंट जो डॉक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग तो हमें जो गार्ड भैया थे उन्होंने बोला कि आप वेट कीजिए, डॉक्टर आपको लास्ट में देखेंगे क्योंकि आप विदाउट अपॉइंटमेंट है। फिर हम लोग भी इतनी दूर से जाते हैं, पूरा खाना वाना लेके, ध्यांश का सब कुछ होकर के पूरी तैयारी के साथ, तो हम लोगों ने भी यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेते हैं, हम लोग लास्ट में दिखा लेंगे डॉक्टर को। अब पहले हम लोगों ने सोचा कि जिस डॉक्टर ने स्टैंप लगाया था लास्ट टाइम, हम उनके पास जाते हैं डायरेक्ट, मतलब जो सीनियर रेजिडेंट जो डॉक्टर थे ना उनके पास हम डायरेक्ट जाते हैं और उनको बोलते हैं कि सर आपने हमें बुलाया था ऐसे ऐसे करके। लेकिन जब हम रूम में पहुंचे तो हमें पता चला कि जिन्होंने अपनी स्टैंप लगाई थी वो डॉक्टर की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है हॉस्पिटल से, वो हॉस्पिटल से जा चुके हैं। बड़ा ही दुख आया, बड़ा ही ये हुआ कि भाई अगर मान लो डॉक्टर जाने वाले थे तो वो अपनी स्टैंप लगाई क्यों रहे थे भाई, जब हम मेन डॉक्टर को दिखा रहे हैं। पर चलो ये बातें भी इग्नोर की, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने क्या, उसके बाद की जो थी कहानी वो ये थी कि हम पूरा शाम तक वेट करते रहे, 6 बजे तक डॉक्टर उठ के चले गए, सीनियर रेजिडेंट बैठे हुए थे। हमने कहा मेन डॉक्टर चले गए। जब मेन डॉक्टर ही चले गए, अरे ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चे का, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, और बीच में मतलब चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर चले गए, वो अपने टाइम से चले गए।
अब हम गए जब सीनियर रेजिडेंट के पास, तो हमने जाके पूरी उनको बताई कहानी ऐसे ऐसे। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की कि उन्होंने हमें बताया, उन्होंने सर को कॉल किया और सर ने फिर हमें बुलाया। उस दिन वेडनेसडे था, हमें फिर फ्राइडे को बुलाया। हमने कहा कि अब हमें कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि हमारा आज का अपॉइंटमेंट तो वेस्ट हो गया जो हम लेके आए थे। अब चलो वो ज्यादा लंबा नहीं मिला, हमें एक दिन के बाद का ही मिला, लेकिन हमें वो लेना कैसे था, क्वेश्चन ये बनता था, क्योंकि पीएनसी में तो मिलता नहीं, डॉक्टर जा चुके थे जिनकी स्टैंप लगती है। अब हमारे पास कोई और अपॉइंटमेंट भी नहीं था। उसके बाद हमने क्या किया, जो डॉक्टर ने, जो सीनियर रेजिडेंट जो डॉक्टर थे, उन्होंने जो हमें समझाया, उन्होंने हमें बताया कि आप उसी सेम डे आके अपॉइंटमेंट ले। जब हम सुबह सेम डे, तो उसी दिन हमने जो नीचे सेम डे पे, उस दिन ग्राउंड फ्लोर पे ही अपॉइंटमेंट मिलते हैं, ये आप सबको पता ही होगा जो एम्स जाते हैं, मैं स्पेशली उनको बोल रही हूँ। जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने हमें बताया कि आपको सुबह है ना 7 बजे आके लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही सीटें होती है, मतलब कुछ अपॉइंटमेंट्स होती है, उसके बाद विंडो क्लोज हो जाती है। अब हम लोग उस दिन अपना सुबह सुबह निकल लिए, और चलो मेरा ज्यादा नंबर भी नहीं था, जल्दी ही नंबर आ गया और हमें मिल गई अपॉइंटमेंट। उसके बाद हम अपना पहुंचे आराम से, सेकंड फ्लोर था उस पर गए, अपने रूम में गए, जो जहाँ पे डॉक्टर बैठते, मेन डॉक्टर प्रशांत जौहरी, वहां गए। हमने वहां पे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने तब पूरा इसका देख के ध्यांश का, फिर डॉक्टर ने जो मेडिसिन स्टार्ट किए, अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको बता रही थी ना कि एक थेरेपी, टीएमसी थेरेपी जो करने वाले थे, वो ध्यांश के केस में नहीं हो पाएगी, तो वो डॉक्टर ने हमें मना कर दिया। दूसरा सर्जरी का भी हम मना कर चुके थे, डॉक्टर्स भी, और उसके लिए हम लोग भी आगे नहीं थे। और जो था, अब जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, जो डॉक्टर अपने जो कॉम्बिनेशन थे मेडिसिन के, वो भी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन सीजर्स नहीं रुके। तो अब जो लास्ट ऑप्शन बताया हमें डॉक्टर्स ने, वो हमें बताया स्टीरॉइड्स का ऑप्शन से। तो अब वो हमने फाइनली स्टार्ट कर दिए हैं, बड़े ही प्रिकॉशन के साथ, जिसमें हमें ध्यांश को ना तो अभी कहीं इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया में लेके जाना है, और ना ही मतलब बड़ा ही सफाई का, आपको पता ही है कि स्टीरॉइड्स में कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो वही अब प्रिकॉशन करते हुए हम चल रहे हैं। अब ध्यांश की हो गई थी, हाँ डॉक्टर ने हमें एक बात और बोली थी कि अब नेक्स्ट, जब हमें 2 वीक्स के बाद बुलाया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि ध्यांश को बीच में फीवर हो गया था, तो हमने स्टीरॉइड्स 1 हफ्ता लेट स्टार्ट किए ध्यांश की मेडिसिन, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि फीवर में हम ये नई मेडिसिन स्टार्ट करें ध्यांश की। उसके बाद जब डॉक्टर ने हमें 2 हफ्ते बाद बुलाया था, तो हमें सिर्फ 3-4 दिन ही हुए थे ध्यांश की मेडिसिन स्टार्ट किए हुए। डॉक्टर ने ये बोला था कि आप ध्यांश को हॉस्पिटल नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रश होता है, भीड़ भाड़ होती है, उसको इन्फेक्शन जल्दी पकड़ेगा। तो क्योंकि स्टीरॉइड्स में इम्यूनिटी वीक हो जाती है बच्चे की, तो हम लोग समझ गए थे। तो इसके फादर ही गए थे हॉस्पिटल, और उन्होंने ही जाके डॉक्टर्स को बताया कि ऐसे ऐसे बीच में हो गया था, ध्यांश को फीवर हो गया था, इस वजह से हम लोगों ने दवाई लेट स्टार्ट की। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब जब स्टार्ट कर दिए, तो अब डॉक्टर ने हमें 2 वीक्स के बाद बुलाया। उसमें कुछ प्रिकॉशंस हमें रखने थे। उसमें एक मेन बात ये थी कि हम, क्योंकि इसमें ना म्यूकस ज्यादा बनता है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ध्यांश को पहले से ही म्यूकस की प्रॉब्लम है, इसमें स्लाइवा ज्यादा निकलता है, तो ये चीजें हैं कुछ। इसमें डॉक्टर ने हमें बताया था कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। अगर मान लो इस मेडिसिन के चलते हुए बीच में ध्यांश की तबीयत खराब हो जाती है, उसको फीवर आ जाता है, तो हमें तुरंत ध्यांश को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा एम्स में, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, निमोनिया के जो आसार है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ध्यांश को 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है मेडिसिन स्टार्ट किए हुए। अब हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे जाना है एम्स, और मतलब हमारी 2 वीक्स के बाद की अपॉइंटमेंट है, तब देखते डॉक्टर क्या कहते हैं। होप सो सब अच्छा ही होगा। अब हम इसी उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि ये वाली मेडिसिन ध्यांश को सूट हो जाए और उसके सीजर्स कम हो जाए। बंद का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कम हो जाए, सबसे बड़ी बात तो अभी यही है, क्योंकि ध्यांश को इस टाइम सीजर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और हाँ, फिर थोड़ा वही है कि डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। और ये वाला महीना थोड़ा गया भी वही था कि तीनों को ही फीवर चल रहा था, लेकिन चलो अब हम लोग तो सही हैं और ध्यांश भी सही है,
बस अब वो सही रहें। हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि ध्यांश को सलाइवा ज़्यादा बन रहा है, म्यूकस ज़्यादा होने के आसार है, जैसे एक बार लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे पता है आप लोग बार बार मैसेज, मतलब जब मैंने पहले एक एम्स की वीडियो डाली थी तब मुझे मैसेज आया था कि मैम स्टेरॉइड स्टार्ट मत करना, लेकिन हम लोग अब डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक यही ट्रीटमेंट है। तो अब देखते हैं क्या रहता है इस वाले ट्रीटमेंट में। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि आने वाला टाइम डिफ़िकल्ट होने वाला है या इजी होने वाला है। वो सब लोग हम माता रानी के ऊपर छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको मेरी जो एम्स का जो था वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे ध्यांश को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे क्योंकि डॉक्टर ने बुलाया है, तो लेकर जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि बहुत डिफ़िकल्ट है एम्स में अपॉइंटमेंट्स पे अपॉइंटमेंट लेना, चक्कर काटना, लेकिन अगर आपको डॉक्टर अच्छा मिल गया है तो आपका वहाँ जाना सफल हो जाता है। और हम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हमें डॉक्टर अच्छे मिल गए हैं। अब जितना विश्वास डॉक्टर सब्रवाल के ऊपर है उतना ही विश्वास उनके ऊपर है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग डॉक्टर सब्रवाल के टच में नहीं हैं, हम उनके टच में भी हैं। जो भी यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन पे जो मेडिसिन लिखी जाती हैं वो हम डॉक्टर सब्रवाल से भी एडवाइस करते हैं। वो भी हमें यही सलाह देते हैं कि वो डॉक्टर भी अच्छा ही इलाज कर रहे हैं और सीरियसली वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, आपको आराम से सारी बातें समझाते हैं। कुछ भी झूठ मतलब ऐसा है ही नहीं कि आपके सामने कोई बनावटी पिक्चर रख दिया, कुछ ऐसा नहीं है। जो है, जो रियलिटी है वो आपको बताते हैं। आपने कोई भी क्वेश्चन उनसे कर लिया, वो आराम से आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। मैंने से वो पहले ही मतलब सबको पता होता है ना डॉक्टर्स को कि मदर्स थोड़ी वीक होती है, भाई वो नहीं इतना इमोशनल होती है, नहीं सुन पाती इतना, लेकिन वो बड़े अच्छे से समझाते हैं पेरेंट्स को। जो रियलिटी है वो आपके सामने रख देते हैं, डिसीजन भी आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं, आपको ऑप्शंस भी बताते हैं। लेकिन उन्होंने पहले हमें ऑप्शंस भी बताए थे, लेकिन ध्यांश की कंडीशन देखते हुए, वो वीक हो रहा है, ये सारी चीजें देखते हुए उसके अभी सारे टेस्ट करवाए गए थे। टेस्ट थोड़े बहुत ऊपर नीचे आए हैं, लेकिन चलो वो मेडिसिन के कारण आए थे और अभी उसका ठीक है, अभी मतलब ठीक चल रहा है सब कुछ। अब हमें जो ये लास्ट ऑप्शन हमें मिला है, अब डॉक्टर ने हमें लास्ट ही बोला है, तो लास्ट ऑप्शन जो हमें मिला है, होप सो ये सब अच्छा रहे, ट्रीटमेंट सही चलता रहे, कोई नई मुसीबत ना आके खड़ी हो जाए। बस भगवान से यही प्रे करना। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और आपका कोई एम्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते। ऐसा लग रहा है कि जो हमने मेहनत की है एम्स में, भाग दौड़ की है, वो सफल होती ही नजर आ रही है। इलाज वहाँ बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग अगर एम्स लेके जाना चाहते हो ले जाओ बच्चों को। मैं आपको एक बात और बोलूँगी, जो अपने बच्चों को दूर से इस उम्मीद के साथ एम्स लेके आना चाह रहे हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप इतनी दूर से ट्रैवल करके बच्चे को लेकर ना आए। पहले आप अपने वहीं के किसी अच्छे हॉस्पिटल में बच्चे को दिखाएं, जब डॉक्टर बोले या रेफर करे तभी आप लेकर आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ के आप परेशान हो। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, फिर आपको यहाँ पे रहने की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और बच्चा सबसे ज्यादा सफर करेगा। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही आए। अगर आप दूर से आ रहे हैं, किसी और स्टेट से आ रहे हैं, आसपास की स्टेट से आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, हालांकि आजकल हर जगह ही अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप आसपास से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप दूर से आ रहे हैं तो प्लीज मत लेके आइए, क्योंकि इसमें आप भी परेशान होते हैं, बच्चे भी। मैं हॉस्पिटल में देखती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो दूर दूर से आए हुए होते हैं और फिर उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पाता, उनको वो डॉक्टर देख नहीं पाते, बड़ा ही दुख होता है फिर देख के ऐसा। तो आप प्लीज वहीं पर ही बच्चे का अच्छे से इलाज करवाएं। एम्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगी। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय फॉर लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।